अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक और ये हैं रॉनिन मेलो ईयरबड्स। ये ईयरबड्स मैंने इनके ऑफिशियल स्टोर से 4,500 के परचेज़ किए हैं। इन ईयरबड्स के अंदर हमें रॉनिन स्टूडियो ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। ये ईयरबड्स ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के साथ आते हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी साउंड क्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉलिंग टेस्ट करेंगे और गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में मिल जाते हैं कुछ स्टिकर्स, यूज़र मैनुअल, फीचर बुक, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल, ईयरबड्स, चार्जिंग केस। अगर इन ईयरबड्स की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी पे बात करें तो जो केस है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 43 ग्राम्स वेट है इन ईयरबड्स का ईयरबड्स के साथ, और जो एक ईयरबड का जो वेट है वो 4 ग्राम्स है। केस कम्प्लीटली मैट फिनिश के साथ आता है और पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस इस पर ईजिली नहीं आएंगे और ना ही उंगलियों के निशान पड़ेंगे, क्योंकि ये मैट फिनिश है। केस की जो बिल्ड है वो काफ़ी डिसेंट है। लिड इसकी प्रॉपर फिक्स्ड है, कहीं से कोई लूजनेस नहीं है। लिड में लॉक मिल जाता है, यानी अगर मैं इसको शेक करूं तो ये बंद नहीं होती है, हाथों से बंद करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें मैग्नेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल या एक्सट्रीम शेक करने पर भी ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं, केस में ही इंटैक्ट रहते हैं। फ्रंट पर एक LED इंडिकेटर लाइट मिल जाती है जो केस के चार्ज होते वक्त येलो कलर में ब्लिंक करती है, और जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये ग्रीन कलर में कंटिन्यूसली ऑन रहती है। ईयरबड्स के चार्ज होने पर कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलती है, और ना ही चार्ज कंप्लीट होने पर हमें पता चलता है कि जो ईयरबड्स हैं उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। टॉप पर रॉनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है। बैक पर टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स भी मैट फिनिश है और इसमें ड्यूल टोन कलर दिया गया है। ये स्टेम शेप में आते हैं। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, कहीं भी मुझे कोई विजिबल गैप नहीं दिखा है। मैश की क्वालिटी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी है, तो आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। स्टेम पर एक लार्ज टच सेंसर एरिया दिया गया है। एक LED लाइट दी गई है जो पेयरिंग से पहले ब्लू और व्हाइट कलर में ब्लिंक करती है, और जब ईयरबड्स पेयर हो जाते हैं तो ये ब्लिंक करना बंद कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रॉनिन की ब्रांडिंग मिल जाती है और 2 माइक मिल जाते हैं। एक माइक ये है और दूसरा ये है। ओवरऑल मुझे इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी डिसेंट लगी है। मैं बिल्ड क्वालिटी को यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और ये इंस्टेंट पेयरिंग ऑप्शन के साथ आते हैं, यानी पेयरिंग अगर आपने कर ली है तो जैसे ही लिड को ओपन करते हैं तो ये विदिन 2 से 3 सेकंड्स में स्मार्टफोन से पेयर हो जाते हैं। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर HBC और AC कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है, और ये बड़े 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर रॉनिन स्टूडियो ऐप की सपोर्ट मिल जाती है, जहां से आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके डिफॉल्ट साउंड प्रोफाइल पर पहले डिस्कस करूंगा। अब वॉल्यूम लेवल की बात करें तो ये यहाँ पे लाउड इनफ है। आमतौर पर आपको 80% से ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुल वॉल्यूम पर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी कम लगी है। इन ईयरबड्स की जो डिफॉल्ट साउंड प्रोफाइल है वो बैलेंस्ड है, और जिनका जो साउंड है वो सॉफ्ट और वार्म है, यानी आप ज़्यादा जो यूज़ करें तो आपके कानों में ये हार्श फील नहीं होंगे। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर जो बेस है वो मुझे कम लगी है, यानी बेस के अंदर जो डीपनेस होती है, जो पंचीनेस होती है, वो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगी है, जिसकी वजह से जो बेस का इम्पैक्ट होता है वो भी मुझे यहाँ पे कम लगा है। मिड्स की क्वालिटी मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है, और जो इंस्ट्रूमेंट की सेपरेशन है वो भी मुझे यहाँ पे ठीक लगी है। वोकल्स यहाँ पे काफ़ी क्लियर हैं, मेन और वुमेन दोनों के ही वोकल्स मुझे क्लियर लगे हैं। और अगर आप यूट्यूब वीडियोस और मूवीज ज़्यादा देखते हैं तो इसके लिए ये परफेक्ट हैं। ट्रेबल्स भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको बेटर किया जा सकता था, ताकि जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होते हैं उसमें हमें डिटेल मिल सके। ओवरऑल इन ईयरबड्स के अंदर मुझे बेस कम लगी है, जिसे ऐप में जाकर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेस को 5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा, और जो साउंड क्वालिटी है उसको मैं 6 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर कोड माइक ANC का फीचर मिल जाता है। चलिए कॉल क्वालिटी को टेस्ट कर लेते हैं। कॉल क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए मैंने अपने सराउंडिंग में कुछ इस तरह की आर्टिफिशियल नॉइज क्रिएट की हुई है। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। जब आप कॉल टून के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। तो इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। जब आप नॉइजी मॉडल के अंदर इन ईयरबड से कॉल करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी आपको मिलने वाली है। जब आपको नॉइजी मॉडल के अंदर कॉल करेंगे, आप बाइक वगैरह में देख रहे हो और उनसे कॉल से बात करेंगे, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। कॉल क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफी सॉलिड लगी है। मैं कॉल क्वालिटी को यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है, और कंपनी क्लेम करती है कि इन ईयरबड्स के अंदर 45 ms तक की लो लेटेंसी मिलती है। चले गेमिंग टेस्ट और लेटेंसी को टेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है।
मुझे इन ईयरबड्स की गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट लगी है। आप इन ईयरबड्स से कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एफपीएस गेमिंग करते हैं यानी पबजी वगैरह खेलते हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं तो उन ईयरबड्स के लिए ये वायरलेस ईयरबड्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वायर्ड ईयरबड्स को ही यूज़ करें। तो गेमिंग परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए बैटरी परफॉर्मेंस में बात कर लेते हैं। केस के अंदर 400 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि ईयरबड्स के अंदर 40 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी टेस्ट करने के लिए मैंने 70% वॉल्यूम पर विदाउट एनसी एक 12 घंटे की लॉन्ग म्यूजिक वीडियो प्ले की थी और ये ईयरबड्स 5 घंटे और 45 मिनट चले थे। फिर मैंने यही टेस्ट एनसी ऑन करके किया था, तो जो बैटरी थी वो 4 घंटे और 34 मिनट चली थी। तो बैटरी परफॉर्मेंस को मैं यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के साथ रोनिन स्टूडियो ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। ऐप में सबसे ऊपर ईयरबड्स की बैटरी परसेंटेज शो होती है, लेकिन कहीं भी केस की जो बैटरी परसेंटेज है वो शो नहीं होती है। इसके बाद एनसी, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। साउंड को कस्टमाइज़ करने के लिए डिफरेंट प्रीसेट इक्वलाइज़र मोड मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी इक्वलाइज़र मोड मुझे यहाँ पर प्रॉपर ट्यून नहीं मिला है। आप अपना कस्टमाइज ऑप्शन सेलेक्ट करके साउंड को स्लाइटली बेटर बना सकते हैं। इसके अलावा की सेटिंग्स मिल जाती है, जहाँ से आप टच सेंसर को रीमैप कर सकते हैं। गेमिंग मोड को यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ईयरबड्स को रीसेट करने का ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाता है। 3 वाइट नॉइज़ मिल जाती हैं, लेकिन ये अभी भी काफ़ी स्लो हैं। क्लीन डस्ट और ड्रेन का ऑप्शन मिल जाता है, जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड को हाई वॉल्यूम पर प्ले करके एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। इन ईयरबड्स में फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं, कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट्स को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इन ईयरबड्स की फिटिंग मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। ये मेरे एयर्स में प्रॉपर फिक्स हो गए थे और मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी हेड चेक किया, लेकिन ये मेरे कानों से टच से मस नहीं हुए। लेकिन ये जो फिटिंग होती है वो सब्जेक्टिव होती है। हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। इन ईयरबड्स के अंदर कहीं भी IP रेटिंग को मेंशन नहीं किया गया है, तो पानी वगैरह से, पसीने से थोड़ा दूर रखिएगा, क्योंकि अगर ये वाटर डैमेज हो जाते हैं तो इनकी वारंटी क्लेम नहीं होती है। इन ईयरबड्स के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिल जाता है, जो काफ़ी डिसेंट काम करता है। मैंने इनको टेस्ट किया था अपने रूम के अंदर। जो फ़ैन की नॉइज़ होती है वो तकरीबन 35 डेसिबल तक की होती है, तो इससे तकरीबन 60 से 70% नॉइज़ थी, उसको रिड्यूस कर दिया था। तो मेरे ख्याल से जो इसकी एनसी है वो 25 से 30 डेसिबल पे काम करती है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाता है, जो भी काफ़ी डिसेंट काम कर रहा था, यानी जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी, जो सराउंडिंग में एक्टिविटीज़ हो रही थी, वो इसको डिसेंट तरीके से कैप्चर कर रहा था। तो मैं यहाँ पे एनसी और ट्रांसपेरेंसी मोड को 6 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा। चलिए पे वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।